तो हेलो एंड वेलकम गाइस आपके अपने चैनल फाइंडिंग कार्स पे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमें रिसीव हुआ है अपना Xiaomi का फ्रंट और रियर डैश कैम, जो कि हमने ऑर्डर किया था। तो आज ये मुझे घर पे अपने डिलीवर हुआ है। डैश कैम एक कार के लिए बहुत ही एसेंशियल प्रोडक्ट होता है, जो आपकी कार के सारे इवेंट्स को रिकॉर्ड करता हुआ चलता है। आपने रेड लाइट को बम्प किया है, नहीं किया है, रेड लाइट आपसे जंप हो गई है, या आप ऑन द वे थे, आपको कॉप्स को प्रूफ दिखाना है। इंडिया में गाइज ये सब बहुत चलता है कि आपने ऑन द वे, आप येलो लाइट पे आप क्रॉस कर रहे थे, ऑरेंज लाइट पे थे, लेकिन कॉप्स ने आपको रोक लिया और बोल दिया कि आपने रेड लाइट पे क्रॉस किया है। तो उन सिचुएशन से डील करने के लिए और इन केस एनी इमरजेंसी सिचुएशन, कोलिजन, एक्सीडेंट में, डैश कैम आपकी सारी फुटेजेस को रिकॉर्ड करके सेव रखता है, जो आप एज अ प्रूफ यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या क्या रिसीव हुआ है। ये फ्रेंड्स रहने वाला है अपना Xiaomi का डैश कैम प्रो प्लस, जो कि A500 सीरीज़ है। इसमें 2.7 के अल्ट्रा HD रिकॉर्डिंग रहती है, ऐप एनेबल्ड है, डुअल चैनल रिकॉर्डिंग है, और ये इसका रहने वाला है हमारे रियर विंडशील्ड का रियर डैश कैम। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फ्रंट डैश कैम से। फ्रंट डैश कैम की अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें हमें प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें रिसीव होती है। स्टार्टिंग में फ्रंट हम लोग को ये कार्डबोर्ड का ये एनवलप मिलता है, जिसके अंदर हमारे कुछ यूज़र मैनुअल्स हैं, और ये हमें कंपनी की तरफ से 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर्स प्रोवाइड करे गए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर्स बहुत ही एसेंशियल रहते हैं हमारे विंडशील्ड और डैश कैम को एक प्रॉपर एडेसिव कॉन्टैक्ट देने में। नेक्स्ट हमको रिसीव हुआ है ये एक्स्ट्रा स्टिकर, जस्ट इन केस आपकी विंडशील्ड कार की रिप्लेस होती है और आप अपना डैश कैम हटा के उसको रीइंस्टॉल करना चाहते हैं, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा स्टिकर मिलता है, जिसको आप प्लेस करके अपना डैश कैम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे मेन यूनिट, जो कि है डैश कैम। तो डैश कैम हमारा लुक में कुछ इस तरीके का दिखता है फ्रंट, और इसका रियर लुक कुछ इस टाइप का है। स्क्रीन कोई बहुत बड़ी स्क्रीन नहीं है, ऑल्दो एज पर डैश कैम के अकॉर्डिंग ये अप्रोप्रिएट स्क्रीन है, कोई इशू नहीं है इसमें। ये जो पोर्ट्स है, ये पोर्ट्स है हमारा मेन पोर्ट है, जिससे DC पोर्ट इन जाएगा इसमें। ये हमारा रियर डैश कैम का पोर्ट है, और ये रहने वाला है हमारा SD कार्ड। SD कार्ड मस्ट रहता है डैश कैम में इन फॉर सेविंग द रिकॉर्डिंग्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डैश कैम को, कर देते हैं साइड में। बॉक्स में और हमें क्या क्या रिसीव होता है उसकी तरफ प्रोसीड करते हैं। तो बॉक्स में नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है ये प्लाई टूल। ये आपको अपने कार की वायरिंग को, ये डैश कैम की वायरिंग को कार में टक इन करने के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। इससे आपकी कार में वायर प्रॉपर टक इन हो जाते हैं। वो जो देसी वाला काम रहता है स्क्रू ड्राइवर या नॉर्मली घुसा देना वायर से, उससे ये बहुत बेटर रहता है। नेक्स्ट हमको मिलता है ये माउंट। ये माउंट हमें अपने डैश कैम की यूनिट पे ऐसे फिक्स कर देना है। ये हमारे डैश कैम की यूनिट पे ऐसे फिक्स हो जाएगा, और तब हम इसको अपने कार की विंडशील्ड पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब और नेक्स्ट देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें रिसीव हुई हैं। तो नेक्स्ट हमें ये रिसीव हुआ है इस प्रोडक्ट के अंदर अपना USB केबल, जो कि बहुत ही मस्ट है डैश कैम को पावर सप्लाई देने के लिए, क्योंकि अगर पावर सप्लाई ही नहीं होगी तो ये डैश कैम वर्क कैसे करेगा। ऑल्दो इसके अंदर एक स्मॉल सी बैटरी होती है, आई गेस 500 mAh की, जो कि आपकी नाइट पार्किंग मॉनिटरिंग को रिकॉर्ड करती रहती है, बट वो इतनी कैपेबल नहीं होती है कि ऑल द वे थ्रू आउट आपकी रिकॉर्डिंग को मेंटेन कर पाए। इसी के साथ हमें मिलता है ये USB पोर्ट, जो हमें अपने 12 वोल्ट के सिगरेट लाइटर में कार के इंस्टॉल करके और इसको डैश कैम को प्लग इन कर देना। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब आ जाता है हमारा ये रियर डैश कैम यूनिट, जो हमारे रियर वाली ग्लास में इंस्टॉल होगा। ऑल्दो अभी तक का जो ट्रेंड चल रहा था डैश कैम्स का इंडिया में, वहाँ पे बेसिकली लोग फ्रंट डैश कैम को ही प्रेफर कर रहे थे, क्योंकि जो यूनिट्स आ भी रही थी वो मोस्टली फ्रंट डैश कैम की ही अवेलेबल हो पा रही थी। लेकिन अब Xiaomi ने हमें इंडिया में रियर डैश कैम भी प्रोवाइड करने दिया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी गाड़ी के साथ कोई भी इवेंट जो अकर हो रहा है वो फ्रंट से ही हो, और तो रियर से भी अकर हो सकता है। तो रियर के लिए कंपनी ने हमें ये प्रोवाइड किया है। ये हमारा रियर डैश कैम रहने वाला है।
जो कि आपके इसी फ्रंट यूनिट के साथ ही प्लग इन हो जाएगा और आप एट द रियल टाइम सेम फ्रंट एंड रियर फुटेजेस अपने डैश कैम में और आप अपने ये ऐप एनेबल्ड है तो आप अपने ऐप पे इसको देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये इसका कुछ एक पीस नीचे गिर गया। ये रहने वाला है अपना इसका एक्स्ट्रा स्टिकर। मेन यूनिट हमारी ये इसके अंदर है। ये रहने वाला है अपना रियर डैश कैम। ये आपका इसमें प्लग इन हो जाएगा। उसके साथ प्लग इन होने के बाद आप इसको अपने फ्रंट वाले डैश कैम यूनिट पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी गाड़ी में इसका इंस्टॉलेशन, चेक करते हैं इसका रिस्पांस कैसी इसकी फुटेजेस हैं, क्या इसका रिस्पांस है। ये नया वाला जो वेरिएंट है A500 प्लस, क्या ये हमारे लिए पहले प्रीवियस वाले मॉडल से वैल्यूएबल है या ऑल्दो दोनों का सेम ही परफॉर्मेंस है। तो चेक करके आपको रिस्पांस बताते हैं। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज रहने वाला है अपना नेक्स्ट डे। तो कल हमने इसका डैश कैम का इंस्टॉलेशन पूरा परफॉर्म कर दिया था। ऑल्दो इसको इंस्टॉल करने में कोई ज़्यादा हेक्टिक या वैसा टास्क नहीं है। अराउंड ये एक 1 आवर में इंस्टॉल हो गया था। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इसके इंस्टॉलेशन में क्या कैसे हमने इसको इंस्टॉल किया है और क्या इसका रिस्पॉन्स है गाड़ी में। तो इंस्टॉलेशन की हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं ये फ्रंट वाला कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, जो कि कार के एकदम सेंटर में इंस्टॉल किया है, जिससे पूरा लेफ़्ट एंड राइट का दोनों का कवरेज ले। और बात करते हैं हम अपने रियर वाले कैमरे की। तो जो रियर डैश कैम है वो हमारा ये सेंटर में इंस्टॉल हो गया है। मैंने इसको इन दोनों डिफॉगर लाइंस की सेंटर में रखा है, जिससे ये लाइंस हिंड्रेंस ना क्रिएट करे जब हम इसको व्यू करें इसका वीडियो। अब अंदर से बात करते हैं। तो अंदर से हमारा कुछ ऐसा लुक रहने वाला है जब कार विदाउट इग्निशन पे रहेगी। और रियर में हमारा वो कर्टेन के पीछे इंस्टॉल्ड है। अब जैसे ही हम इसमें की लगाएंगे, तो जैसे ही हम इसका ऑक्सिलरी इनपुट देंगे, वैसे ही आप देखेंगे कि ये कैमरा जो है ऑन हो गया। ये इसकी रेड लाइट स्टार्ट हो चुकी है और ये कैमरा हमारा ऑन हो चुका है। अब इसमें ये जो ग्रीन लाइट जब ये जलती है तब हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी होती है। ये अभी यहाँ पे ग्रीन लाइट आ गई, इसका मतलब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है इसने। और हम यहीं से स्विच कर सकते हैं अपने फ्रंट और रियर कैमरे पे थ्रू दिस फर्स्ट बटन। ये रियर की रिकॉर्डिंग आ गई अपनी और ये रहने वाली अपनी फ्रंट की रिकॉर्डिंग। अब इस कैमरे पे जो फीचर्स हैं वो फीचर्स को मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि इस डैश कैम में क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमें ये A500 Pro Plus सीरीज़ लेने का। तो इस पे आप वीडियो सेटिंग्स पे जा सकते हैं। वीडियो सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको इमरजेंसी वीडियो, पार्किंग सर्विलेंस, टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन भी आप सेट कर सकते हैं कि आपका रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन 10 सेकंड्स का होना चाहिए, 1 मिनट का होना चाहिए, 30 सेकंड्स का होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। वीडियो स्टोरेज में कॉन्फ़िगरेशन, वीडियो रिजोल्यूशन को भी आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपका ये कितने पिक्सल्स में रहना चाहिए। नीचे आके आप इसका रिफ्रेश रेट भी सेट कर सकते हैं। 60 हर्ट्ज़ पे मैंने अभी इसको सेट कर रखा है। वाइड WDR वाइड एंगल व्यू भी है इसके अंदर। और स्पीड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड को भी आप सेट कर सकते हैं। Xiaomi का लोगो आप अगर चाहते हैं कि सिस्टम ऑन करने पे Xiaomi का लोगो ये दिखाए तो वो उसका लोगो ऑन ऑफ भी आप कर सकते हैं। सिस्टम सेटिंग्स पे वाईफाई हॉटस्पॉट, पावर ऑन वाईफाई सेटिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग, एडास फीचर भी है इसमें जो कि आपको बहुत बेनिफिशियल रहता है। स्क्रीन सेवर टाइम आउट भी आप कर सकते हैं। स्पीकर वॉल्यूम अगर आपको नहीं पसंद है कि ये बार बार क्लिक होने पे या ये रिस्पॉन्ड करे साउंड, तो वो भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑटो ऑफ व्हेन स्टॉप्ड, ये एक फीचर है इसका। सिस्टम टाइम सेटिंग्स आप सेट कर सकते हैं। सिस्टम लैंग्वेज आप सेट कर सकते हैं। डेट फॉर्मेट आपको किस में चाहिए, DD, MM, YY में कि किसी और उसमें फॉर्मेट में। ड्राइविंग ड्यूरेशन अलर्ट भी आपको ये देता है। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो कॉन्टीन्यूस ड्राइविंग में आपका एक टाइम सेट हो जाएगा कि इतने टाइम लिमिट के बाद आपको ये अलर्ट देगा टू टेक अ ब्रेक। ये रहने वाला है अपना, आप उसको एक ही सिंगल क्लिक से पूरा जो इसका मेमोरी कार्ड है वो फॉर्मेट कर सकते हैं। मैंने इसमें 128 GB का क्लास 10 मेमोरी कार्ड इंस्टॉल किया है। और ये जैसे हर एक सिस्टम में रहता है फैक्ट्री रीसेट, आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। आप इसका 70 mAh का ऐप डाउनलोड करके
सारे फीचर्स और इसका जो वीडियो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप उस पर व्यू कर सकते हैं। सिस्टम अपडेट इसमें आपका आता रहेगा, आप उसको अपडेट करते रहिए तो सिस्टम आपका बेटर परफॉर्म करेगा। अबाउट में आपका पूरे डैश कैम की रेगुलेटरी और ये करंट वर्जन ये सब शो कर देगा। अब बात करते हैं इसकी विजिबिलिटी की। तो विजिबिलिटी इसका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, कैसे इसकी रिकॉर्डिंग आती है, वो मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ, आप उसमें देख के बताइए कि आपको इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी लगी। ऑल्दो मुझे इस प्राइस सेगमेंट में ये इसका बेस्ट डैश कैम लगा। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं मैं इसके इंस्टॉलेशन की। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर जो होता है वो बहुत ही इजी एंड इफेक्टिव रहता है। इसमें आपको किसी भी इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन की नीड एज सच रिक्वायर्ड नहीं होती है। बट अगर आप अपनी गाड़ी में बिल्कुल भी कुछ भी नॉलेज नहीं रखते हैं और आप बिल्कुल भी चाहते हैं कि नहीं मेरा कोई पैनल या कोई ऐसा चीज़ डैमेज नहीं होनी चाहिए, तो आप इसको किसी टेक्नीशियन के थ्रू इंस्टॉल करा सकते हैं। ऑल्दो इसमें एज सच कोई इतना टिपिकल टास्क नहीं रहता है कि आपको रिक्वायरमेंट पड़े। तो इसको कैमरे को पहले सेंटर में इंस्टॉल करने के बाद इसका जो केबल है वो केबल मैं इसके थ्रू यहाँ से रूफ़ की लाइनिंग के अंदर लेके गया। रूफ़ की लाइनिंग के अंदर लेने के बाद ये जो अपना ए पिलर है, ए पिलर के अंदर से इस वायरिंग को हाइड कर दिया। हाइड करने के बाद ये वायरिंग अपनी यहाँ से इसके अंदर आ गई डैशबोर्ड कंसोल के अंदर। ऐसा जैसे ये वायरिंग जा रही है, इसके अंदर आने के बाद ये स्टीयरिंग कॉलम के नीचे से होते हुए और इतना सा वायर आपको बस विजिबल होगा, क्योंकि वो लाइटर सिगरेट लाइटर पोर्ट में आपको इसका 12 वोल्ट में कनेक्शन देना पड़ता है। ये चार्जर अडेप्टर भी इसके साथ ही मिला हुआ था, तो ये मैंने इसमें अपना यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। जब आपको इसकी रिक्वायरमेंट ना हो तो आप इसको हटा भी सकते हैं। अब बात करते हैं अपने रियर कैमरे की। तो रियर कैमरे की जो वायरिंग है वो बहुत ही ईजी है। आपको जो रियर कैमरे का इनपुट कनेक्शन मिलता है वो इसी डैश कैम के यूनिट से मिल जाता है। आपको उसको सेपरेट 12 वोल्ट के केबल में इंस्टॉल करने की नीड नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने उसका वायर को कनेक्ट किया। वायर कनेक्ट करने के बाद मैं स्ट्रेट यहाँ से इसको रूफ लाइनिंग के अंदर लेते हुए इसको मैं आपको दिखाता हूँ क्लियरली। रूफ लाइनिंग के अंदर इसको लेते हुए ये यहाँ से अंदर जाते जाते ये यहाँ पे इसकी वायरिंग आ गई। एक्स्ट्रा जो वायरिंग है वो मैंने आगे यहाँ पे सेंटर में ही टक इन कर दी थी कि जिससे वो विजिबल ना हो। तो इस तरीके का इसका पूरा इंस्टॉलेशन रहता है। बहुत ही इजी टास्क है, इसमें कोई ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं आती है। ये और ये अपना फ्रंट डैश कैम कार में इंस्टॉल हो गया है। Switch to front facing recording. Switch to rear facing recording. तो फ्रेंड्स मैंने आपको डैश कैम का पूरा इंस्टॉलेशन का वीडियो अलॉन्ग विद वर्किंग दिखाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि डैश कैम की हमारी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, हमें डैश कैम को क्यों इंस्टॉल करना चाहिए। और ये 8 to 10,000 की कॉस्टिंग में आता है। ऑल्दो इसका जो इन्हांस वर्जन आता है 800 प्लस, जिसमें 4K डिस्प्ले मिलती है और 4K व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है, वो अराउंड इस समय 18K का आ रहा है। तो इतना महंगा यूनिट हमें एक कार में क्या लगाने की नीड है, क्या ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए, ये मैं आपको गाइड करता हूँ। देखिए इंडियन रोड कंडीशंस पे हमारा जो ज़्यादातर एक्सपीरियंस रहता है कि हमारे साथ ऑल ऑफ सडन कोई भी इंसिडेंट अकर हो सकता है। तो उसको हम अपना अगर हम किसी लीगल वे में जाते हैं या अपने ही सेफ्टी के पर्पज़ से यूज़ करना चाहते हैं तो हम उस पर कैसे कवर अप करेंगे। मान लीजिए आप कहीं पे रोड कंडीशंस पे जा रहे हो, ऑल ऑफ सडन सामने वाले की गलती से कोई एक इंसिडेंट अगर हो गया, लेकिन अब वो बंदा एक्सेप्ट करने के लिए ही नहीं तैयार है कि हमने ये गलती करी, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे। तो फ़ाइट को अवॉइड करने के लिए 10, 12, 15 हज़ार रुपये की चीज़ लगा के अगर हम किसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ से बच सकते हैं, हम अपनी लाइफ रूटीन को इजी कर सकते हैं, तो मेरे समझ से ये ज़रूरी इंस्टॉल होना चाहिए। और इंडिया में तो अभी कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो अब मैंडेटरी हो गया है कि अगर आप अपनी कार परचेज़ कर रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको डैश कैम की चार्जेस लेगी और डैश कैम आपको प्रोवाइड करके देगी। क्योंकि फेक इंश्योरेंस क्लेम्स का भी एक बहुत बड़ा एक रैकेट चल रहा है, जिसमें आप गाड़ी का डैमेज हुआ नहीं होता है लेकिन लोग इटसेल्फ अपना डैमेज करके और क्लेम पास कराने की प्रोसीड करते हैं। तो मेरे समझ से तो डैश कैम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी है एक कार के लिए। और अगर आप इसको इंस्टॉल कराते हैं तो आप ये मान के चलिए, मेरे भी अपने लास्ट 3-4 ईयर्स के एक्सपीरियंस रह चुके हैं। मैंने भी इसको अराउंड 4 ईयर्स से यूज़ कर रहा हूँ अपनी अदर कार्स में। तो मेरे साथ कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें कॉप्स ने मुझे बोला कि नहीं आपने रेड लाइट जंप किया है
या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि सामने वाला बंदा मानने को नहीं तैयार है कि हमारी गलती थी, तो उस इंसिडेंट्स में मैंने जब डैश कैम के प्रूफ्स को अपने सामने प्लेस किया है तो लोग जो है अपना रास्ता अलग करके सॉरी बोल के भागते हुए मिले हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है डैश कैम को इंस्टॉल करिए, 10-12 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट करिए। वो आपको जब कोई ऐसा इंसिडेंट अगर होगा तो आपको वो हेल्प करेगा, आप उसको वर्थ फील करेंगे इंस्टॉल करने के बाद। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम एंड करते हैं अपनी सियाज के ये डैश कैम इंस्टॉलेशन वीडियो का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम।